यस, तो चलिए गर्ल्स एंड बॉयज, आज का अपना टॉपिक है बेटा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्डोल इट इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अल्डोल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। अल्डोल कंडेंसेशन लगता है नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट का नाम होगा, लेकिन साइंटिस्ट का नाम है नहीं। देखिए अल्डोल क्या है, अभी पता चलेगा अपने को रिएक्शन करने में। तो देखिए अल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन, कि भाई क्या कंडीशन है कि कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस देगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन है कि द अल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम गिव अल्डोल कंडेंसेशन। लिखता हूं मैं इस बात को कि ऐसे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन which having alpha hydrogen atom give अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये कंडीशन है। कंडीशन याद रखेंगे कि ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास में क्या हो, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, वो देंगे अल्डोल कंडेंसेशन। अब बात ये समझने की है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर दोज हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली लिंक विद अल्फा कार्बन। ऐसे हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं बेटा, उसको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। अब अल्फा कार्बन क्या है, तो बहुत बार हमने बात देख चुकी है कि अल्फा कार्बन क्या है। तो अल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे तो अल्डिहाइडिक ग्रुप है मेरा C+OH, ये ग्रुप है अल्डिहाइडिक ग्रुप, इसकी वैलेंसी फ्री। कीटोनिक ग्रुप क्या है, तो C+O, इसकी तो वैलेंसी फ्री। ठीक है, तो अगर कोई भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप के से जुड़ा होता है, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप, और यहां पर कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन यानी ये कार्बन, ठीक है, यहां पर C+O कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले कार्बन यानी ये कार्बन, तो ये कार्बन हमारे कहलाएंगे अल्फा कार्बन। द कार्बन विच इज डायरेक्टली लिंक विद एनी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप C+OH है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप। इससे जो लगा हुआ कार्बन होगा, जुड़ा हुआ, ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा। कीटोनिक ग्रुप क्या है, तो ये C+O, ठीक है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये भी कार्बोनिल कार्बन है बेटा, ये वाला कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, वो हाइड्रोजन सबके सब अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यानी ये यहां पर मेरे पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो हम बोलेंगे 3। एक ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी है, ये भी। क्यों है, क्योंकि ये सबके सब अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो ये एसिड अल्डिहाइड हो गया, एसिड अल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यहां बात करेंगे कीटोन में, तो इसको लगेंगे 3, यानी ये CH3 रहेगा आपका, ये भी CH3 रहेगा। तो ये सबके सब ये 3 कुल मिला के कितने, तो हम बोल सकते हैं कि 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम यहां पर है। ठीक है, तो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, एक भी रहा तो चलेगा, यानी वो अल्डोल कंडेंसेशन देगा। अब अपन कुछ ऐसे कंपाउंड देखते हैं जो अल्डोल देते हैं या नहीं देते हैं, वो अपन देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं CH3CHO, यही है वो एसिड अल्डिहाइड। एसिड अल्डिहाइड अल्डोल देगा क्या, यस। कितने इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो बोलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये अल्डोल देगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं CH3CH2CHO,
प्रोपिलल्डिहाइड, क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा? यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन को 2 हाइड्रोजन लगे हुए, यानी यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्डोल कंडेंसेशन देगा। आगे बात करें अपन, इसी को बनाता हूं तो ये ऐसा दिखेगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया एसीटोन। क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है? यस, ये बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं नेक्स्ट, यहाँ पर ये वाला ध्यान से देखो, HC डबल बॉन्ड OH, क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम है? नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम तो वो होते हैं जो अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं। अरे बाप ही नहीं तो बेटा कहां से पैदा होगा? यानी अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ अल्फा कार्बन ही अवेलेबल नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये फॉर्मल्डिहाइड है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, डज नॉट गिव द अल्डोल कंडेंसेशन, ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। उसी तरीके से जरा ये वाला देखा कि बेंजीन को लगाया मैंने अल्डिहाइडिक ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड OH, या उसको डायरेक्ट CHO भी लिख सकता था, बेंजाल्डिहाइड। क्या बेंजाल्डिहाइड हमारा अल्डोल देगा? क्या यहाँ पर अल्फा कार्बन है? यस, ये वाला कार्बन जो बेंजीन का है वो अल्फा कार्बन है, लेकिन क्या यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है? तो चेक कर लेंगे अपन। ये रिंग को मैं बॉन्ड बना देता हूं, यहाँ पर बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड दिखते हैं हमको यहाँ के कि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी डज नॉट गिव अल्फा, ये डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बेंजाल्डिहाइड नहीं देता है। आगे चले तो ये वाला अगर देखे अपन तो ध्यान से देखिए अब इसको, C डबल बॉन्ड OCH3 अल्डोल देगा नहीं देगा? अल्फा हाइड्रोजन एटम है क्या? यस, ये वाले कार्बन पे नहीं है लेकिन यहाँ तो है, यानी यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये अल्डोल देगा, यानी ये हो गया मेरे पास में एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन अल्डोल कंडेंसेशन देता है। क्या बेंजोफिनॉन अल्डोल कंडेंसेशन देगा? बेंजोफिनॉन का फॉर्मूला ये वाला, C डबल बॉन्ड O, क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा? नहीं देगा। क्यों भाई? क्योंकि वही कंडीशन इधर भी हो इधर भी हो, यानी यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो इट ऑल आर दी कंपाउंड्स, अपने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन अल्डोल देते हैं और कौन कौन अल्डोल नहीं देते। तो कंडीशन याद रखेंगे कि ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास में एटलीस्ट कम से कम एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम हो तो वो अल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, जिनके पास में नहीं होते हैं वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से? फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन, इट ऑल आर द एग्जाम्पल व्हिच डज नॉट गिव द अल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। चलिए अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। मैं जब तक कि इसको मिटा के जगह बना लेता हूं। हाँ, तो अल्डोल कंडेंसेशन, द अल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम undergoing reaction in presence of dilute alkali like NaOH, KOH, BaOH by 2 या Na2CO3 इसमें से कोई भी ले सकते हैं to form beta hydroxyaldehyde aldol. This reaction is called as the aldol condensation. यानी हमको क्या लेना है? हमको यहाँ पर 2 molecules of aldehyde लेना है, 2 molecules of aldehyde, उनको रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, डाइल्यूट अल्कली रहेगा यहाँ पर, डाइल्यूट में तो कुछ भी लेंगे और रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको अल्डोल कहा जाता है। देखते किस तरीके से है। एग्जाम्पल लेता हूं सबसे पहला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में एसिड एल्डिहाइड लेते हैं अपन, एसिड एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एल्डिहाइड। तो H को ओपन बता देता हूं, एक CH2C डबल बॉन्ड OH, ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एल्डिहाइड है। CH3 की H को पहले ही बाहर बता दिया ऑलरेडी अल्फा हाइड्रोजन एटम को। अब क्या होगा? यहां से बॉन्ड टूटेगा, टूटने पर बेटा ये हाइड्रोजन एटम जाता है O के पास। जैसे ही O के पास गया, यानी यहां से ये बॉन्ड टूटेंगे, सिंगल बॉन्ड डबल में का एक, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेगा तो उस पर निगेटिव आ जाएगा,
और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो H जाएगा O के पास में, यहां से बॉन्ड टूटा था तो यहाँ पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास जाएंगे, पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास और ये नेगेटिव जाकर इससे बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ किसके, तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, यानी यहाँ पर डाइल्यूट अल्कली हमको लेना पड़ेगा, डाइल्यूट NaOH अपन यहाँ पर ले लेते। कितने परसेंट डाइल्यूट होता है, तो बेटा ये याद रखना, ये 10% डाइल्यूट लेना पड़ता है, 10% डाइल्यूट लेता है। चलिए अब देखते हैं, तो ये वाला CH3 as it is, इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं हुई। अब जरा बात करें, इस कार्बन पे जो O था वो यहां हो गया सिंगल बॉन्ड, O को आकर लग गया H, ये जो हाइड्रोजन इससे दूर था उस हाइड्रोजन को इसके करीब बताता हूं CH, और इस कार्बन से आगे जोड़ा CH2, तो ये है मेरा यहां पर CH2, ये C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, जिसको नाम देंगे अपन बीटा हाइड्रोक्सी। कैसी बीटा हाइड्रोक्सी, तो हमने कहा कि तो कार्बोनिल कार्बन यानी इस फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा होता है, अल्फा के बाजू वाला होता है बीटा, आगे देखेंगे तो गामा डेल्टा वगैरह इस तरीके से चलता है। तो ये बीटा कार्बन है बेटा, बीटा कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है अल्कोहलिक, लेकिन अल्डिहाइड भी है, अल्डिहाइड के सामने अल्कोहल क्या हो जाएगा, यस, अल्डिहाइड के सामने अल्कोहल छोटा ग्रुप है, यानी उसको एज अ प्रीफिक्स लेके चलना है, यानी उसको एज अ ब्रांच लेके चलना है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। तो ये बीटा पर ऐसे लिखेंगे यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पर हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बीटा हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड को कहा जाता है ब्यूटेरल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। बीटा अल्फा ये कॉमन नेम में इंक्लूड होता है, कॉमन नेम करने के लिए अल्फा बीटा वगैरह अपन लेते हैं बेटा। IUPAC अगर इसका करेंगे तो यहां से काउंट करना पड़ेगा अपने को IUPAC में, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और अल्डिहाइड के लिए E हटेगा और लग जाएगा Al, ये हो गया इसका IUPAC 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब बात आती है कि ये अल्डोल क्या है, तो अल्डोल देखिए जरा, अल्डोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड, 2 शब्दों का मिश्रण है, ALD फॉर अल्डिहाइड एंड OL फॉर अल्कोहल। तो देखो ये प्रोडक्ट ऐसा बना बेटा जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, इट इज द अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, दूसरे वाला अल्कोहल। तो अल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों एक ही कंपाउंड, एक ही प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द अल्डोल। तो अल्डोल इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, बल्कि क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन कंटेनिंग 2 फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप एंड अल्कोहल। अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों को कंबाइन करके बना अल्डोल। तो याद रहेगा अल्डोल यानी अल्डिहाइड, ALD फॉर अल्डिहाइड, ऑल यानी किसके लिए, अल्कोहल के लिए। अब आगे देखिए, ये रिएक्शन जो है यहां पर इसको आगे अगर हीट कर दिया जाए, इसी को आगे लिखता हूं कि अगर यानी यहां पर इसको हीट कर दिया जाए बेटा, हीटिंग, तो हीट करने से क्या होगा, ये जो CH2 है ना, इस CH2 के एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे ऊपर बता देता हूं, ये हाइड्रोजन CH2 के H को ऊपर बता दिया, हीट करने से यहां से वाटर बाहर निकल जाता है, हीट करने से यहां से ये वाटर बाहर निकल गया, और वाटर बाहर निकलने के बाद में प्रोडक्ट बन गया हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। वीडियो में आ रहा है सर? तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। यहां से OH गया, यहां से H गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट में आया। ये बन गया बेटा अपना प्रोटोनल्डिहाइड, प्रोटोनल्डिहाइड। अपन ने जब नॉमेनक्लेचर देखा उसमें बताया था प्रोटोनल्डिहाइड। IUPAC या प्रोटोनल्डिहाइड को बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, ऐसा भी बोलते हैं उसको। अल्फा कार्बन ये वाला,
बीटा कार्बन, ये अल्फा बीटा पर क्या है, अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड भी बोला जाता है। आईयूपीएसी करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 कार्बन के लिए लिखूंगा ब्यूट, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो EN, ई आता था, ई हटेगा, ई की जगह पर लग जाएगा AL, ब्यूट 2 इन AL, ये हो गया। यानी ये हुई हमारी अल्डोल कंडेंसेशन। किसके लिए हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल लिए बेटे एसिड अल्डिहाइड के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड अल्डिहाइड रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल्डिहाइड या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, विच ऑन हीटेड, उसको हीट किया गया, रिमूवल ऑफ वाटर टेक प्लेस टू गिव प्रोटोनॉल्डिहाइड या ब्यूट 2 इन अल। यहां तक कर जो है अपना ये हुआ। चलिए आगे देखते हैं, इतना नोट किया, इसके बाद में मैं अगला देखता हूं। हाँ, तो अगला एग्जांपल लेते बेटा, ये एसिड अल्डिहाइड से लिया था अपन ने। अगला एग्जांपल लेते हैं एसीटोन। तो एसीटोन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। प्लस अब ये देखो जरा, ये CH3 को मैं पहले ही नीचे बता देता हूं, ऐसा लिख देता हूं उसको, ताकि एडिशन में हमको आसानी हो जाए। प्लस रिएक्ट करेगा HCH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसके H को ऑलरेडी पहले ही बाहर बता चुका हूं। यहां से अगेन वही फिनोमिना हुआ, ये बॉन्ड टूटा बेटा, ये इसके पास गया, यहां से भी बॉन्ड टूटेगा, वही वाली बात जो ऊपर बताई गई, ये यहां पर जाके जुड़ जाएगा। इसके प्रेजेंस में तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH ले लो या आप KOH ले लो बेटा, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, NaOH या KOH दोनों में से कुछ भी। अब जरा देखिए रिएक्शन आगे चलेंगी किस तरीके से होगा। तो ये CH3 के साथ में कोई छेड़खानी नहीं, जैसा का वैसा, C नीचे लगा हुआ है इसको CH3, इस O को आगे लग गया H, तो ये हो गया OH। उसके बाद में फिर ये जोड़ा इसको आगे, तो ये है CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। इस तरीके से हो गया। मतलब ये कीटोन के केस में है, ये अल्डिहाइड का लिखा था, कीटोन का लिखता था, तो मैं लिखता था द कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोइंग रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ क्या जाता था, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आ जाता था बेटा यहाँ पर, ठीक है। नाम अल्डोल से चलता है, अल्डिहाइड का ही मेन नाम यहाँ चलता है अल्डोल, ठीक है, कीटोन का नाम नहीं चलता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन कीटोन का। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हुआ। अब जरा ये प्रोडक्ट का नाम देखेंगे क्या बनेगा। तो ये कार्बन से कार्बन को लगा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला बीटा कार्बन, तो ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी क्या बन जाएगा यहाँ पर भी कीटोन, यानी बीटा कार्बन जो OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता है। अब अगर इसका आईयूपीएसी नेम करें, आईयूपीएसी जरा देखिए, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये ब्रांच रह गई। तो चौथे कार्बन पे हमारे पास में 4 हाइड्रोक्सी कॉमा 4 मिथिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन, ई हटेगा, ई की जगह पर लगेगा कीटोन के लिए ONE, दूसरे कार्बन पे इसलिए 2ONE, तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल पेंटेन 2,1। कॉमन नेम देखेंगे इसका तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 बीटा हाइड्रो शुरू कर लेंगे मैं। हाँ, तो बीटा हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल पेंटेन 2,1, इसको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल भी कहा जाता है। अब अगर इसको हीट करें तो यहां से ये H बाहर होने के बाद में, इसको बाहर बता दिया अपने, यहां से वाटर निकल जाएगा हीट करने पर, और वाटर निकलने के बाद में प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C, नीचे है आपका CH3, यहां से गया बेटा OH, यहां से क्या लिखा हो जाएगा डबल बॉन्ड
ये हो जाएगा आपका CH, इसको लग जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से ये प्रोडक्ट अपना बन गया। नाम क्या हो जाएगा, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, तो चौथे कार्बन पे हमारे पास में मिथिल है तो लिखा जाएगा 4 मिथिल। टोटल कार्बन 5 है तो 5 के लिए लिखा जाएगा पेंट, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा तो कितने पर है, तीसरे पर पेंट 3 इन, और 2 पर है ONE1, यानी ये हो गया 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 1। तो ये हो गया। ये जो दोनों अपन ने एग्जाम्पल देखे है, इन दोनों एग्जाम्पल को कहा जाता है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। क्यों बोलेंगे सेल्फ, तो सेल्फ इसलिए बोलेंगे बेटा क्योंकि यहां पर सिमिलर मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ईच अदर। अल्डिहाइड से अल्डिहाइड ही हुआ, कीटोन से कीटोन ही हुआ, तो ऐसे इसको कहा जाता है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। एक और होता है दूसरा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, तो अपन देखेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन को भी अपने को देखना है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है बेटा, राइट अ रिएक्शन शोइंग अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन का फॉर्मूला इस तरीके से होता है, यह है साइक्लोहेक्सेनोन। अब यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन लिया, ये बेटा इसका अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन भी है जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। क्या होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम यहां पर अटैक करेंगे, ये हो जाएगा, और जो कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन एटम जाता है वही कार्बन इस कार्बन से जाकर जुड़ता है, जो कि अभी अभी अपन ने देख लिया बेटा, है ना। तो अगर ये इस तरीके से हुआ इन प्रेजेंस ऑफ अगेंस्ट वही डाइल्यूट NaOH, ये वाला डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट किए, देखो जरा किस तरीके से बनेगा। तो ये साइक्लो, यहां पर अब O के पास लग गया H, ये जाकर लग गया H, ये कार्बन जाके इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, तो ये इस तरीके से दिखेगा। इस कार्बन ने उस कार्बन जाके बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, सभी की समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे इसको, अगर इसको हीट किए तो इसके H को यहाँ के बाहर बता देंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, देख लो 1 2 ही बॉन्ड बन रहा है, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 में एक गया, एक अभी भी बाकी है। तो यहां से अगर मैं निकाल दूं वाटर, पानी निकाल दो हीट करके, तो हीट करने के बाद में प्रोडक्ट मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, इसको लगा हुआ ये, और ये एज इट इज इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेनोन। टेक्स्ट बुक का इंडेक्स क्वेश्चन है, इसलिए हमने करवा दिया साइक्लोहेक्सेनोन का अल्डोल कंडेंसेशन किस तरीके से होगा। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा अपना क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, तो नाम से समझ में आ रहा अपने को क्रॉस। सेल्फ में अपन ने क्या देखा था, सेल्फ में अपन ने लिया था 2 सिमिलर मॉलिक्यूल, क्रॉस में क्या लेना पड़ेगा, फिर एक अलग इस तरीके से अपने को 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं वन। सबसे पहला करता हूं CH3C डबल बॉन्ड OH, यह है मेरा एसिटाल्डिहाइड, प्लस इसको रिएक्ट कर लेता हूं एसीटोन के साथ। तो एसीटोन का फॉर्मूला, या एसीटोन के अलावा अपन प्रोपिल अल्डिहाइड से भी कर सकते हैं कि भाई प्रोपिल अल्डिहाइड, ये भी एक तरह का दूसरा अल्डिहाइड हो जाएगा। तो एक एसीटोन और एक प्रोपिल अल्डिहाइड, तो लेते हैं अपन प्रोपिल अल्डिहाइड। तो प्रोपिल अल्डिहाइड में देखो मैं इस तरीके से लेता हूं HCH, नीचे लिया CH3 डबल बॉन्ड OH, तो ये हो गया एसिड अल्डिहाइड, और ये हो गया मेरा प्रोपिल अल्डिहाइड यानी प्रोपेनल अल्डिहाइड यानी प्रोपेनल। प्रोपेनल को देखो मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा, इसका फॉर्मूला CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH, ऐसा है। हमने जानबूझ के क्यों ऐसा लिखा, जानबूझ कर इसलिए लिखा बेटे कि आप इसको अल्फा कार्बन समझ के इसका ही हाइड्रोजन लेते थे, नहीं ये अल्फा कार्बन है कि नहीं, ये फंक्शन ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा, उसके बाजू वाला ये बीटा कार्बन है, इसलिए मुझे इसको जानबूझ के ऐसा देना पड़ा कि आप इसको ना मान ले। इसलिए ये अल्फा कार्बन हो गया मेरा, ये बीटा कार्बन था, अल्फा कार्बन का एच अगेंस्ट जाएगा इसके पास में, ठीक है, और ये वाला ग्रुप जाएगा इसके पास में, इस तरीके से। अब जरा देखिए जरा ध्यान से, ये तो हो रहा मेरा पास में क्रॉस, लूंगा डाइल्यूट NaOH। अच्छा, इससे पहले जो हमने एसीटोन वाला बताया ना,
तो एसीटोन में बेटा डाइल्यूट NaOH की जगह पर लेना आपने BaOH/2, ये ले लेना एरो पर। एसीटोन वाला जो भी रिएक्शन करवाए उसमें ये ले लेना, वो कट करके ये वाला उसमें लिख देना, ठीक है, ये बताया जाता है उसमें। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो यहां पर 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है। कितने प्रोडक्ट? 4 प्रोडक्ट पॉसिबल कैसे मिले? कैसे बेटा? तो पहला तो एसिडल्डिहाइड अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसिडल्डिहाइड के साथ में सेल्फ अल्डोल करेगा, इसका अलग प्रोडक्ट। दूसरा प्रोपेनल यानी प्रोपिलल्डिहाइड अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपिलल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, इसका सेल्फ वाला अलग प्रोडक्ट। ये आपको करके बताना है, ठीक है। इसका तो हो चुका है अपना, इसका आपको करके मुझे बताना है। तो एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, कितने हो गए? 2। अब इसके 2 बनेंगे। 2 कैसे? पहला तो ये वाला बन रहा, जिसका जो इस तरीके से होगा CH3C, यहां पर हो जाएगा OH, यहां पर H इसको लगा हुआ, ये वाला आपका CH, नीचे CH3 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से, ठीक है। अगर वाटर बाहर निकालना है तो यहाँ के H को बाहर बता दो और यहां से वाटर बाहर निकाल दो हीट करके, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C, नीचे लगा हुआ है इसको CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से ये बन गया हमारा एक प्रोडक्ट। नाम अगर इसको देना है तो क्या देंगे? यहाँ पर होगा 1 2 3 4, तो यहाँ हो गया मेरे पास में 3 हाइड्रोक्सी 2 पर क्या हो गया? तो 2 पर हो गया मिथिल, 2 मिथिल, टोटल कार्बन 1 2 3 4 के लिए आ जाएगा ब्यूटेनल। उसके बाद में ये वाला देखें, इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4, तो ये आएगा 2 मिथिल, 4 के लिए ब्यूट, 2 इनअल, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। ये पहला होगा। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? दूसरा प्रोडक्ट इसका ये बनेगा, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा यानी क्या? तो आप प्रोपिलल्डिहाइड को इधर ले लो, एसिडल्डिहाइड को इधर ले लो बेटा, प्रोपिलल्डिहाइड को इधर, एसिडल्डिहाइड को इधर, तो उसका अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। वो बता देता हूं आपको मैं बनाकर यहाँ पर। अब हमने क्या किया, इसी को ऐसा कर दिया कि यहाँ पर ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर H CH2 C डबल बॉन्ड OH, उल्टा कर दिया। एसिडल्डिहाइड को यहाँ ले लिया, इसको यहाँ पर ले लिया, तो ये भी होगा रिएक्शन, यहाँ पर ये जाएगा इसके पास में, ये जाएगा इसके पास में, तो सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, C को लग गया ऊपर OH, यहाँ पर H, इसको लगा हुआ ये वाला CH2 और यहाँ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ का H को बाहर बता देंगे, यहाँ से वाटर बाहर निकाल देंगे और हीट करके वाटर बाहर निकलने के बाद में CH3 CH2, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ जाएगा लास्ट में C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट होगा। नाम तुमको लिखना है, नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगा किस तरीके से नाम आते हैं। चलो बता देता हूँ, 1 2 3 4 5, तो 3 पर क्या है? तो यहाँ पर है 3 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंटेनल। इसका आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ जाएगा आपका 5 के लिए पेंट 2ENAL। तो ये हो गया क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल। क्रॉस वाले और मैं एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। इस वीडियो को यही करते, ज्यादा बड़ी ना हो जाए। होमवर्क भी दे सकते हैं आपको, तो यहाँ रुकते हैं। चलिए, ओके, बाय।